नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जो खुद को दत्तात्रेय गोत्र से बताते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन वही ब्राह्मण जनेऊधारी आज राम का नाम लेने से कतरा रहा है और उनका अपमान कर रहा है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने साफ बता दिया कि राहुल गांधी से बड़ा ढोंगी और कोई नहीं है। दरअसल ये शब्द क्या इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिसने भी राहुल गांधी का ये वीडियो देखा उसे गुस्सा आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी का अपमान करना राहुल गांधी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है आपको वो बताते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी और उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक मंच पर बैठे हैं, जहां पर दो कुर्सियां रखी, एक जगह पर राहुल गांधी और एक कुर्सी पर मल्लिकार्जुन खड़गे। अब इन्हीं के पीछे साइड में बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा हुआ है मनरेगा बचाओ मोर्चा। मतलब खुले तौर पर राहुल गांधी ने मोर्चा ही खोल दिया है। क्या करें, जो वोट चोरी का और जो ईवीएम खराबी का ढिंढोरा था, जो झुंझुना लेकर राहुल गांधी जा रहे थे, वो शायद काम नहीं कर रहा था। तो राहुल गांधी ने बोला कि क्यों ना कुछ अलग आजमाया जाए और देखा जाए कि अब की बार क्या होता है। अब इसी राह पर चल दिए राहुल गांधी, जिसके बाद में वो मंच पर बैठते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। अब इसी के तहत राहुल गांधी जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो मनरेगा को लेकर कहते हैं, जिसको हाल ही में आपको बता दें कि सदन में क्या हुआ था। दरअसल सदन में ये हुआ था कि जो मनरेगा योजना थी उसे बीजेपी की ओर से जो सदन में संशोधन करके एक बिल रखा गया जिसका नाम रखा गया विकसित भारत जी राम जी योजना। अब इसी के तहत कांग्रेस ने इस नाम को लेकर जमकर विरोध किया। हालांकि बीजेपी ने इसके पीछे अपने कारण बताए कि इस योजना का नाम क्यों रखा गया है ये। तो वहीं पर कांग्रेस अपनी बात पे अड़ गई कि आपने जी राम जी ही योजना क्यों रखी। अब वही है, कट्टर विरोधी धुर विरोधी है भगवान श्री राम की तो यही करेगी। अब इसके बाद में जमकर हंगामा हुआ। मतलब सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी जी राम जी योजना का विरोध कर रही थी। अब इसी बीच में राहुल गांधी जो कि दिल्ली में है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, पीछे बड़ा सा पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है मनरेगा बचाओ मोर्चा। जब वो बोलते हैं तो इस दौरान राहुल गांधी ये कहते हैं कि हाल ही में अभी एक बिल आया है, इन लोगों ने एक बिल लाया है, क्या क्या नाम है उसका, तो वो ग्राम जी योजना या जी ग्राम जी, मतलब जी राम जी योजना को राहुल गांधी कहते हैं ग्राम जी योजना। अब मीडिया को लगा कि शायद राहुल गांधी हड़बड़ा रहे हैं या कंफ्यूज हो गए हैं, जिसके बाद में मीडिया के लोगों ने क्लियर करते हैं कि भाई जी राम जी योजना है। जिसके बाद में राहुल गांधी कहते हैं अरे ग्राम जी योजना, वही वही जो आप बोल रहे हैं। मतलब वो ग्राम ही बोलते हैं। और जब उनको अब लोगों को लगा कि शायद इन्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि राम जी योजना है, राहुल गांधी को नहीं समझ में आया। मतलब हद है, ढोंगी पने की भी हद है। जो खुद को दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, वो खुद अब राम का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो खास वोट बैंक है उसे खुश करने के लिए। अब इस बीच में ये वीडियो वायरल हो जाता है, जमकर वायरल होता है, जिसके बाद में कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं होगा, शायद उन्हें कंफ्यूज हो गया होगा, सुनने में दिक्कत। मतलब हद है कि सड़क से लेकर सदन तक जो कांग्रेस नेता जी राम जी योजना का विरोध कर रहे थे वही कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी को कंफ्यूज हो गया होगा, वो कंफ्यूज हो गए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा। ठीक है, यहां तक भी ठीक है कि चलो राहुल गांधी को नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गए। उसके बाद में राहुल गांधी का आता है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट। लेकिन पोस्ट दिखाने से पहले आप राहुल गांधी की ये वीडियो जरूर देखें। नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है? जी ग्राम जी, क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, अब इसके बाद में बात करते हैं राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट की। राहुल गांधी ने इस
पूरे घटनाक्रम को लेकर और मनरेगा बचाओ मोर्चा को लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया। इस बीच में वो अपनी वीडियो शेयर करते हैं और वीडियो के ऊपर लिखा रहता है VB। आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दे, विकसित भारत G-राम-G योजना, इसका पूरा नाम था। अब राहुल गांधी ऊपर क्या लिखते हैं, VB यानी कि विकसित भारत GRAM यानी कि ग्राम G, ये लिखा जाता है राहुल गांधी की ओर से। मतलब साफ है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, मतलब उन्हें वहां पर कोई कंफ्यूज नहीं हुआ था, उन्होंने जानबूझकर ये चीज बोली थी ग्राम जी, और उसी के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक्स पर पोस्ट आता है जिसमें वो G-राम-जी को ग्राम जी योजना लिख रहे हैं। मतलब साफ है कि ढोंगी पने की भी हद होती हो, और सबसे बड़ा अगर ढोंगी कोई है तो वो अब राहुल गांधी बनके नजर आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि कोई भी ये वीडियो देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा कि अरे भाई किस तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। जब आपको लगा कि नहीं, आपको जो आपका वोट बैंक है वो काम नहीं आ रहा, तो आपने सोचा कि क्यों ना बीजेपी की राह पर चल लिया जाए, और आपने जनेऊ धारण कर लिया और बोल दिया अरे मैं तो जनेऊ धारण ब्राह्मण हूँ, भगवान की पूजा करने लगे, सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब उसी के बाद में जब आपको लगा कि नहीं ये काम में नहीं आने वाला, जो पुराना वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, तो आपने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और भगवान श्री राम का अपमान करना शुरू कर दिया। अब राहुल गांधी की इस वीडियो को देखकर साफ नजर आता है कि वाकई में वो किसी खास वोट बैंक को खुश करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि वो भगवान श्री राम का अपमान भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी हमेशा ऐसा अक्सर क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो खास वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। राहुल गांधी की सीधी से नजर है लोकसभा चुनाव, यानी कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब इसी के तहत वो तमाम रणनीति बना रहे हैं, कभी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं तो कभी ईवीएम में खराबी लेकर आते हैं, और अब वो लेकर आए हैं मनरेगा बचाओ मोर्चा, जिसके तहत वो G-राम-जी योजना को ग्राम जी योजना कहते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल ये कि ठीक है, राजनीति एक हद तक होनी चाहिए, लेकिन जब किसी व्यक्तिगत आस्था या आम लोगों की आस्था से कोई जुड़ी हुई चीज है, कोई जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उससे छूने से पहले सोचना चाहिए, कतराना चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी वो चीज नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ये तक भूल गए हैं कि जो भक्त है, जो श्रद्धालु, जो तमाम हिंदू धर्म या सनातनी लोग हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा जब ये G-राम-जी को ग्राम जी कह रहे हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी आम भक्त जो श्रद्धालु है उनकी आस्था के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कब तक, सवाल ये है कि जब आपको लगता है कि नहीं, जब आपको हिंदू वोट बैंक चाहिए होते हैं तब आप सीधे बोल देते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं, खुद को बहुत बड़ा भक्त बताने लगते हैं। लेकिन जब आपको लगता है अरे भाई मेरा वोट बैंक खिसक रहा है, तो अब मुस्लिम वोट बैंक को पकड़ने के लिए आप ये सारी चीजें करने लगते हैं, कट्टर मुस्लिम वोट बैंक को पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब राहुल गांधी ये भूल चुके हैं कि वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी आस्था को ठेस ना पहुंचाए, तो ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस नेता एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही नेता प्रतिपक्ष से भी इस देश की जनता ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है कि वो भी किसी भी धर्म की आस्था के साथ में खिलवाड़ ना करे। मतलब पॉलिटिक्स होनी चाहिए लेकिन एक हद तक, लेकिन जहां पर आम जनता का या किसी की आस्था का सवाल होता है तो वहां पर सोचना चाहिए, क्योंकि इसे फिर ओछी राजनीति कही जाती है जब आप इन सब बातों का, गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। और यही अब राहुल गांधी के साथ में हो रहा है। राहुल गांधी की तो बात साफ तौर पर नजर आती है कि अब तक वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव में कट्टर मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो एक के बाद एक इसी तरीके की ओछी और घटिया हरकत कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि खुद के नेता G-राम-जी योजना को लेकर विरोध कर चुके हैं,
लेकिन ये उसे ग्राम जी योजना कर कर भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी इसी को लेकर किसी दूसरे धर्म के साथ में ऐसा कर सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म को अब खुद राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं ताकि कट्टरपंथियों को खुश किया जा सके। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर, राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर, घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ